मीठी ऐसे कपड़े मेरे बेड पर सजा कर रखती थी। इसका मतलब मीठी वापस आ गई। मीठी, मैं जानता था तुम वापस आ जाओगी। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं, लेकिन तुम यहां क्यों छुपी हो? नाराज हो? तुम यहां क्या कर रही हो? और मीठी किधर? देखो, अगर तुम्हारी फिक्र होती ना तो वो यहाँ होती, पर यहाँ तो मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। देखो, मेरे कपड़े भी सजा दिए मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? इसके लिए हिम्मत नहीं, प्यार चाहिए जो मेरे अंदर, ढेर सारा प्यार। और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं सबके सामने जताने से डरती हूँ। अभी जता दो ना, जताओ। यहाँ तो सिर्फ तुम, मैं हूँ, हमारी तन्हाई। आउट! चली जाओ मेरे कमरे से। अरे, मुझ पे नाराज क्यों होते हो? हाँ, अब मीठी यहाँ नहीं है तो उसकी जिम्मेदारियां मुझे तो पूरी करनी ही होगी ना। जैसे तुम्हारे लिए कपड़े सजाना, खाना बनाना और तुम्हारी जरूरतें पूरी करना। मुझे छूना तो क्या, मेरे आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। मीठी मेरी पत्नी है और मेरी जीने की वजह भी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अत्या, मृत्युंजय हमारा बेटा है। जिसका खून ही असली नहीं, उसका वादा क्या असली होगा? ऐसा किया क्या मैंने माँ? खबरदार मृत्युंजय, अगर ये लफ्ज तुम्हारी जुबान पर आया, क्योंकि ना तुम इस लफ्ज के काबिल हो और ना ही इस रिश्ते के। ना तुम हमारे बेटे हो और ना हम तुम्हारी माँ। आज के बाद ये याद रखना मृत्युंजय, हम तुम्हारी माँ नहीं है। बेटा है वो आपका। मृत्युंजय हमारा बेटा नहीं है। पता नहीं कहाँ का गंदा खून है। कितनी बड़ी भूल हो गई हमसे इतने सालों तक। हमारा अपना बेटा हमारे पास, हमारे साथ, हमारी आंखों के सामने था, और एक माँ होकर भी हम उसे पहचान नहीं पाए। उसे गंदा खून समझते रहे, जबकि वो हमारा अपना खून था, हमारा बेटा। उसे धुतकारा, उसे कितना दर्द दिया, यहाँ तक कि अपने छोटे बेटे को बचाने के लिए उसे जेल भेज दिया। कैसी माँ है हम माँ नहीं, उसकी दुश्मन है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आप कहां मिले अपने बेटे से? और आप जयराज सिंह शेखावत को कैसे जानती हैं? जयराज जी हमारे पति हैं। उन्होंने हमारे ही बेटे को गोद लेकर हमारी झोली में डाल दिया, लेकिन हमने उसे हमेशा पराया समझा। यहाँ तक कि सिर्फ हमारी वजह से वो एक ऐसे गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं।
हमारे मृत्युंजय को फांसी हो जाएगी। अदालत ने आज मुझे फांसी की सजा सुनाई। सर मैं आपसे बात करने आई। आप फिर आ गई। कितनी बार आपको बताया कि आप अपने पति से नहीं मिल सकती। सर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पति की जान खतरे में, कोई उन्हें मारना चाहता है। आप कहना क्या चाहती है कि कोई मेरे ही जेल में घुसकर मेरे ही कैदी के ऊपर जानलेवा हमला करना चाहता है? मैं यहाँ का जेलर हूँ, जेलर। अपने कैदियों की अच्छी तरह से हिफाजत करना जानता हूँ। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। एक बार सुनिए तो मैं कहना क्या चाहती हूँ। आपके पास क्या सबूत है? तो जिससे पहले से ही फांसी की सजा सुनाई गई हो, उसे भला कोई क्यों मारना चाहेगा? वो लड़का मृत्युंजय है। आप जानते हैं उसे? मिले हैं उसे आप? बताइए ना। काशिक मियां, सही कहते हैं लोग, अपना किया जरूर एक दिन लौट कर वापस आता है। जिस बच्चे को पैदा होते ही मैंने मारना चाहा, बरसों बाद उसी बच्चे ने मेरी जान बचाई। उसी की वजह से आज मैं जिंदा हूं और आपके सामने खड़े होकर इतना बड़ा सच बता रहा हूं। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज आप मृत्युंजय को ये बात मत बताइएगा कि हम उसकी माँ हैं। हम खुद उसे ये बात बताएंगे, हम उसके गुनहगार हैं। जब वो ये बात जाने तब हमारा उसके सामने होना जरूरी है। प्लीज। मैंने अपने 20 साल के करियर में रिश्तेदारों के 20,000 बहाने देखे कैदियों से मिलने के, पर आप वाला बहाना तो एकदम नया ही निकला। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सर ये कोई बहाना नहीं, मेरे पति की जान खतरे में और मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ। हमें जितना सावधान होना चाहिए उतने हम हैं। आप प्लीज मेरा समय मत बर्बाद कीजिए, प्लीज जाइए। सब मैडम, अगर जेलर साहब ने मृत्युंजय से मिलने की परमिशन दे भी दी तो क्या कहेंगे हम मृत्युंजय से कि हम तुम्हारी वो असली माँ है जिसने तुम्हें धोखे से जेल भिजवाया, जिसने इतने साल तुमसे सिर्फ नफरत की, जिसने कभी तुम्हें अपना माना ही नहीं, जिसके कारण तुम्हें फांसी लगने वाली है। ये सब जानकर वो हमसे और भी नफरत करेगा। हमने बहुत गलत किया है मृत्युंजय के साथ। जब तक उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर लेते, उसे सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। भाभी आप सुनिए तो। चल निकल यहाँ से। दोपहर में ही तुझे बोला था ना कि शाम होने से पहले निकल जाना। तुझे तो सारी चीजें मजाक लगी थी ना। निकल यहाँ से। भाभी पर मैं... अरे देख, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ये बातों में ना समय बर्बाद मत कर। मेरे घर पे मेहमान आने वाले और उनके आने से पहले तू जा यहाँ से। लेकिन भाभी मैं जाऊंगी कहाँ? मैं अपने ससुराल नहीं जा सकती। तू कहीं पे भी जा, कहीं पे भी अपना ठिकाना ढूंढ। और वैसे भी भोपाल में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। निकल यहाँ से अभी। भाभी प्लीज। देख, दोबारा अपना ना मुंह मत दिखाना हमें। अरे हमने तुझे अच्छे से विदा किया था ना। और वैसे भी लड़की डोली पे ससुराल जाती है और वहां से उसकी अर्थी उठती है। भाभी 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 प्लीज दरवाजा खोलो।
मिसेस शर्मा। आई टेल यू, ये नंदे भी ना छाती पे मूंग डलने के लिए आ जाती है। फिर मेरा नाम भी अलका है। अलका ऐसे धक्के मार के घर से निकाला है ना कि दोबारा आने की तो बड़ी ठीक है ये। अरे घर से जाने के लिए बोला है, फिर भी डोरबेल बजाई जा रही है। अब मिसेस शर्मा, I'll call you later on। पहले इस बला से तो निपट लूं। मुझे एक बार में मीठी कहाँ है? मीठी मीठी आपसे कोई मिलने नहीं आता, और आज कोई आया तो इतनी सारी बातें हुई, और अब आप खाना नहीं खा रहे। सब ठीक तो है? एक पुराने परिचित 27 सालों बाद आज मुलाकात। आप एक दूसरे को पहचान सके? हाँ, पहचान लिया। तभी तो इतने बरसों से दिल पर जो बोझ था वो उतर सका। बोझ मतलब? ये समझो, ये अमानत थी मेरे पास, जिसका पता सिर्फ मुझे मालूम था। आज फिर आप आदित्य के बचपन की तस्वीरें देख रही हैं। बोला आप तो मृत्युंजय की बचपन की तस्वीर देख रही हैं। कितनी अजीब बात है ना, आदि पर प्यार लुटाने में और मृत्युंजय से नफरत करने में इतना मशरूफ हो गए थे हम कि मृत्युंजय का बचपन देख ही नहीं पाए। आज ये सारी तस्वीरें देखकर समझ आ रहा है क्या कुछ खो दिया हमने। कितना प्यारा, कितना मासूम बचपन था उसका। आज मैंने उस अमानत को उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया। मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अच्छा किया। अजीब लग रहा है आपको ऐसे देखते हुए। पहले कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं थे। ऐसे क्या देख रहे हो गुरुजी? देख रहा हूं कि तुम कितने बड़े हो गए हो। अब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने मुझे बचपन में देखा हो।
आपको हैरानी हो रही होगी ना ये देखकर कि हमें मृत्युंजय की इतनी फिक्र हो रही है। हमें भी हैरानी हो रही है, लेकिन ये सोचकर कि एक बच्चा हमारे सामने था, लेकिन हमारे अंदर की ममता नहीं जाती। बिना माँ के प्यार के ही बड़े होने दिया हमने उसे। एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसे कैसे महसूस हो रहा होगा। जयराज जी, लेकिन आपने उसे पिता का पूरा प्यार दिया, बहुत अच्छी परवरिश दी आपने उसे। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि एक पराये बच्चे को इतना प्यार दे रहे हैं आप। हम बहुत खुशनसीब है जयराज जी, जो हमें आपके जैसे पति मिले। एक ऐसा इंसान जो सबसे इतना प्यार करता है, चाहे वो अपना हो या पराया। हमें माफ कर दीजिए जयराज जी, हमने आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से मना कर दिया था। मृत्युंजय इस घर का बड़ा बेटा है, उसे बचाने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। तो इसके हाथों में मृत्युंजय के पास चिट्ठी पहुंचवा सकती है। एक मिनट सुनिए सर। जी बोलिए। आपकी जेल में कैदी है मृत्युंजय सिंह शेखावत, वो मेरे पति हैं। आप प्लीज उनको एक मेरी चिट्ठी दे देंगे। जेल में ये सब अलाउ नहीं है। पर आप तो जा सकते हैं ना अंदर। आप पर मैं क्यों जाऊंगा? मुझे क्या मिलने वाला है? ये सोने की है, इसे रख लीजिए और प्लीज मेरी चिट्ठी पहुंचा दीजिए। लाइए। लेकिन याद रखिए ये चिट्ठी सिर्फ मृत्युंजय सिंह शेखावत के हाथ में पड़नी चाहिए। ए, क्या कर रहे हो तुम इधर? तुम्हारी ड्यूटी तो बाहर है ना। सर मैं वहाँ। ये क्या छुपा रहे हो तुम? दिखाओ। कुछ नहीं सर। दिखाओ। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर। मैं लालच में आ गया था सर। दोबारा ऐसी गलती करोगे ना तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। उठो। सर वो लड़की बाहर ही खड़ी, उसका क्या करना है सर? जाओ फिर जवाब दो उसे। तुम्हें मालूम है ना उसे क्या कहना है? ये मैं समझ गया। जाओ।
बढ़िया इंतजाम कराया आपने होलिका दहन समारोह। शुक्रिया। होली के इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, सबसे बड़ी पूजा जो होती है वो है होलिका दहन। ये हमें याद दिलाती है कैसे हमें अपने भीतर की बुराइयों पर काबू पाना है, उन्हें खत्म करना है। सुन रही है ना तारा बहू? अगर आज आप अग्नि को साक्षी मानकर वचन दें, आप अपने भीतर की बुराइयों को, जैसे कि लालच, क्रोध, ईर्ष्या, इन पर काबू करेंगे और इस अग्नि में जला देंगे और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, हमसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं। भाई साहब, आप सच में संत पुरुष हैं। हारा ने आपके साथ, उसके बावजूद भी आपने उसके साथ इतने अच्छे तरीके से बर्ताव किया। इस घर की खुशकिस्मती है भाई साहब कि हर त्योहार की शुरुआत आपके हाथों से। मैं इस होलिका दहन में अपने सारे डर जला दूंगी ताकि पूरी हिम्मत के साथ अपने मृत्युंजय को बचा सकूं। इस होलिका में मैं अपनी सारी निराशियां जला दूंगा ताकि नई उम्मीद के साथ आने वाले कल की ओर देख सकूं। इधर की फिक्र मत करो, उधर के दरवाजे जाकर अच्छे से बंद करो। लेकिन सर, अगर किसी कैदी ने इस दरवाजे से भागने की कोशिश की तो? वो तो भागेंगे ही, पर जब तक मैं तुम्हें नहीं कहता तब तक तुम सीटी नहीं बजाओगे, समझे? जी सर। अरे अरे, कहाँ चल दिया? होलिका दहन के साथ अग्नि की भी पूजा होती है। जानती हूँ, पर ये काम आप क्यों कर रही हैं? घर की बड़ी बहू होने के नाते पहली आरती करने का हक तो मेरा बनता है ना? लेकिन इतने साल से ये आरती। अपने जज्बातों में मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। खाली भगवान ने मेरी सुन ली है। एक रास्ता है तुम्हें फांसी से बचाने का। जेलर यहां से कुछ कैदियों को भगाना चाहता है। अगर तुम उस रास्ते पर नजर रखो तो तुम भी यहां से भाग सकते हो, फांसी से बच सकते हो। मैं नहीं भागूंगा गुरुजी। तुम चाहो तो तुम यहां से भागकर अपनी हार को जीत में बदल सकते हो। जाओ यहां से। मैं हारा कहाँ हूं गुरुजी? मैं बस सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूं, और सच्चाई के रास्ते पर किसी की हार हुई है? चलो तारा, तुम भी कर लो आरती। अरे
मैं तो भूल ही गई, इसका तो पति नहीं है इसके साथ। अकेली आरती कैसे करूंगी? किसने कहा मेरे पति मेरे साथ नहीं? मेरे पति मेरे साथ। मेरे मृत्युंजय हमेशा मेरे साथ। से डर नहीं लगता। सच बताओ तो पिछली बार जब किसी का गुनाह मैंने सर लिया था, मौत को गले लगा लिया था, इसीलिए उससे डर नहीं लगता था। पर मैं अब जीना चाहता हूं, इसीलिए भागकर मुजरिम नहीं बनना चाहता। तुम्हारी जिंदगी जेल के बाहर है। तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी बीवी एक तरफ कोशिश कर रही है कि मुझे बाइज्जत बरी करवा दे। मुझे उसकी कोशिश पर और हमारे रास्ते पर पूरा भरोसा है। मैं यहां से भागकर उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। मृत्युंजय, तुम हमेशा मेरे साथ। हम मिलकर इस बुराई को इस अग्नि में जला दें, ताकि सच सबके सामने आ सके। सच्चाई जरूर जीतेगी मृत्युंजय, और बुराई जरूर हारेगी। मुझे अपने आप पर फख्र हो रहा है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जान बचाई थी? मतलब तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की थी। तुम्हें यहां से निकलने की राय दे रहा था, पर तुम नहीं जाना चाहते, नहीं भागना चाहते यहां से। तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। माफ करना, मेरी वजह से मृत्युंजय की तस्वीर जल गई, पर देखती रहना, बहुत जल्द उसकी चिता भी जलने वाली है। मेरे जीते जी मेरे मृत्युंजय का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सुन ले, तू जीते जी ही अपने पति की जलती हुई चिता भी देखेगी। तारीख भी बता दो, कल। हाँ, क्या स्थिति है? बस गाड़ी अभी निकलने ही वाली है। और पार्सल? पार्सल अभी लिया नहीं। अरे तुम मुहूर्त निकलने का इंतजार कर रहे हो क्या? पार्सल उठाओ और पहुंचो हमारे पास। कहां चले? मन नहीं लग रहा गुरु।
नए घर की बहू की पहली होली है और किसी ने ना उसे कोई शगुन दिया है ना कोई उपहार दिया है। बहुत गंदी बात। कोई नहीं, ये ले ले। अरे तेरे काम की चीज है। ओफो, कितना इतराती है। खोल के तो देख ले। कल हम अपना किया हुआ वादा निभाएंगे। कल होली की छुट्टी है ना, सारा मार्केट बंद रहता है। ऐसे में मैंने सोचा अगर तुझे ये विधवाओं वाली साड़ी ना मिली तो कहाँ ढूंढती फिरेगी, तो मैं पहले ही ले आई। कल होली का त्योहार लोग रंगों से खेलेंगे, लेकिन कलावती तेरी जिंदगी के सारे रंगों को निचोड़ के तेरी जिंदगी को इस साड़ी की तरह ये रंग बना देगी।